तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं बहुपद का ऑब्जेक्टिव। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, ऐसे ही सवाल फाइनल परीक्षा में आएगा। यदि आप इस चैप्टर को कर लेते हैं तो समझिए इस चैप्टर से 10 से 15 नंबर की ऑब्जेक्टिव पूछता है। खाली इस चैप्टर से बिहार बोर्ड की फाइनल परीक्षा में पूछता है। तो आप लोग इस चैप्टर को क्या करिएगा, ध्यान से करिएगा। ऑब्जेक्टिव जो लाए हैं उसे आप लोग ध्यान से करिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को शुरुआत। और एक बार, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग करते हैं क्लास के शुरुआत। आइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लाया हूँ जो सीधे फाइनल परीक्षा में ही लड़ेगा। तो आइए हम लोग करते हैं क्लास के। पहला क्वेश्चन क्या है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है कि इनमें से कोई नहीं होती है। तो आप लोग क्या जानते हैं, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या मात्रा 1 होती है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद 6x² - x + 3 के शून्य का योग होगा। क्या निकालना है, योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a। बी का मान कितना दिया है, -11। ये चिन्ह -11। ए का मान कितना दिया है, 6। माइनस माइनस का हो जाएगा +11/6। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11/6। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुपद y² - 6y + 8 का घात होगा। क्या बताना है, घात वाला क्वेश्चन बताना है। तो इसके ऊपर कितना घात है, तो आप कहिएगा 2 घात है। तो ये क घाती हो गया, ये 2 घाती आंसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x² - 3x के शून्य का होगा। तो आप लोग जानते हैं इस तरह होता है -23 बराबर 0 होता है। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा +23। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चलेगा, रूट चलेगा। तो प्लस और माइनस हो जाएगा √23। आप लोग क्या जानते हैं, प्लस और माइनस में रूट में हो जाएगा 23। तो प्लस माइनस √23 कहाँ है, तो आप कहिएगा डी ऑप्शन में है। एक नहीं लौक रहा है लेकिन वो वाला प्लस में है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योग -4 गुणनफल है -5 है। तो इनका क्या करना है, द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है। तो देखिए, द्विघात बहुपद के रूप का होता है x² - अल्फा प्लस बीटा -अल्फा × बीटा, यही न होता है। तो देखिए, थोड़ा सा आप नजर फेरिए, अल्फा x² है तो लिख दीजिए x², माइनस है तो माइनस। अल्फा × बीटा का मान कितना दिया है, -4। x है तो ये नहीं होगा, x है तो x लिख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा एक छूट गया है माइनस, ये वाला है -5। तो जब गुणा करेंगे तो इसे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब इसका काम कुछ नहीं है, तब हम लोग करते हैं। तो ये हो गया x²। अब देखिए क्या हो जाएगा, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए x² है तो लिख दीजिए x², -4 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x है तो 4x, 4 में x लोग गुणा करेंगे 4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हम लोग का राइट आंसर का आया x² + 4x + 5, x² + 4x + 5। ये ऑप्शन क्या है, राइट हम लोग का सही हो गया। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग जानते हैं द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। करना होता है 2 होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद px² -2x + 5 के अल्फा प्लस × बीटा का होगा। क्या निकालना है, अल्फा × बीटा निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, c/a। c का मान कितना दिया है, तो आप कहिएगा 5, a का मान दिया है 1। तो नीचे के 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो 7 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
साइड के राइट आंसर का हो गया 5 हो गया। तो आपको जब पूरा ये वीडियो समाप्त हो जाएगा ना तो आप कमेंट में हमें बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट। त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप क्या होता है? क्या बताना है? त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद वाला व्यापक 3 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? 3 से। तो ये हो गया त्रिघात बहुपद वाला। देखिए निम्न में से कौन बहुपद में नहीं है? क्या बताना है? निम्न में से कौन बहुपद में नहीं है? बहुपद में नहीं, देखिए रूट में नहीं होना चाहिए और इसका रूट में बाटा नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ है। तो देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, लेकिन ये मैं बताया रूट में एक्स नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद में नहीं है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है? अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या, 10 नंबर कौन रैखिक बहुपद कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है? तो आप देखिए ये द्विघात का है, ये त्रिघात का है, लेकिन ये एक घात का है। एक घात वाला को क्या कहते हैं? रैखिक घात कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के का निकालना है? शून्यक निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 6 को जब खंडन करेंगे तो 3x और -2x प्लस में आ जाएगा 6। देखिए ये 3 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, और ये माइनस में है तो 2 में आ जाएगा प्लस में। देखिए यहाँ से x कॉमन होगा तो x -3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन होगा माइनस, तो x -3 हो जाएगा। ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, बराबर एक आएगा 3, एक आएगा x बराबर 2। तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 3 लिखिए चाहे 3 2 लिखिए, हम लोग का राइट आंसर ये हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बहुपद के शून्यक का योगफल तथा गुणनफल 2 और 17 है तो बहुपद का बहुपद करे। द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या जानते हैं? द्विघात बहुपद के सूत्र होता है ए स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 2x माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? -15। इतना क्लियर है? एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर -2x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? 15, -2x प्लस में 15। तो कहाँ ए ऑप्शन क्या है? सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है 14 नंबर, यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर -2x -6 के अल्फा इंटू बीटा का होगा। फिर वही क्वेश्चन निकालना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र का होता है C/A। इतना तो आप जानते हैं। देखिए C का मान कितना दिया है? -6, A का मान दिया है 1, तो नीचे के एक नहीं मान आता है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? -6। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर पढ़ते हैं। हाँ तो आइए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक क्या होगा? तो शून्यक में निकालने के लिए क्या बताया हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2। देखिए दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन करिए तो x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से एक कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2। इतना अभी तक आपको क्लियर है? देखिए एक हो जाएगा x प्लस 1, एक हो जाएगा x माइनस 2, x प्लस 2 सॉरी। अब थोड़ा सा यहाँ से कैलकुलेशन देखिए, मैं इसे थोड़ा क्या करता हूँ, मिटार देता हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा है। देखिए कैलकुलेशन है, आइए देखिए माइनस प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 1, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -2। तो माइनस का 1 और माइनस का 2
राइट आंसर इनका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 1 में एक्स के शून्य क्या होगा। देखिए सबके नीचे कुछ नहीं है, एक लगा दीजिए, इसके एक लगा दीजिए, इनका पूरा एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 एक्स स्क्वायर अब प्लस आ जाएगा एक्स और -2 बराबर 0। ये गुणा में है, नीचे ऊपर जाएगा तो भाग में, लेकिन 6 में चाहे तिरछा तिरछी गुणा कराइए इसमें और इसमें, तो जब एक में इतना ले गुणा कराइएगा तो ये पूरा आ जाएगा, 0 में 6 ले गुणा कराइएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग का पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 का हो गया -2। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग के पास, थोड़ा मैं इसे हटाने का प्रयास करता हूं। देखिए जब गुणा करेंगे यहाँ पर लाना है एक, तो 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 एक्स माइनस का हो जाएगा 3 एक्स और प्लस 2। इतना क्लियर है आपको। देखिए दोनों में से इससे क्या करिएगा, आप फटाफट हल कर लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। तो अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है, यदि अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर -4 एक्स प्लस 3 के मूल्य इतना है तो मान कौन सा होगा। अल्फा प्लस का निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्वेश्चन साफ साफ नहीं लग रहा है, इसे छोड़िए। 18 नंबर क्वेश्चन, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन देखिए का क्वेश्चन क्या है, यदि पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x -12 का मान क्या होगा। जहां जहां x है वहां वहां एक मान धरना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या रखना है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुण x के जगह पर क्या रखना है, 1 -12। 1 का स्क्वायर 1 प्लस हो जाएगा 5 -12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 तब जोड़ेंगे तो 6 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -6। तो हम लोग का इसका राइट आंसर क्या आ गया, -6 आ गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद। 19 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद को कहते हैं। तो द्विघात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ये तो बड़ा जहुआने वाला है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 का घात क्या होगा। देखिए x में 3x स्क्वायर ले गुणा करिएगा तो 3 प्लस x में 7 ले गुणा करिएगा 7x प्लस का हो जाएगा 4। तो ये कितना ऊपर घात है तो 3। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये त्रिघाती हो गया। क्या हो गया, ये त्रिघाती हो गया। तो अभी तक बताइएगा आपका 20 में ऑब्जेक्टिव कितना सवाल सही हुआ। आप लोग हमें कमेंट करके क्या करिएगा, जरूर बताइएगा आपका 20 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल अंतवेरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।